हैं और अपना धर्म निभाते हैं। धर्म में रहने वाला सबसे बड़ा होता है। इसलिए प्रभु, अब क्या मैं तुम्हारी स्तुति करूं? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं, मेरे पिता ने जो कहा है कि मुझसे बड़ा कौन है, मेरे पिता को इस अपराध से माफ कर दो। इस प्रकार जब प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की स्तुति की, तो भगवान नरसिंह जी ने प्रहलाद की इस चीज को देखा, कहा, तुम्हारे अभद्र ए प्रहलाद, तुम मेरे से वरदान मांग सकते हो, जो वरदान मांगोगे मैं दे दूंगा। मां प्रलोभयोत्पत्त्यां शक्तं कामेषु त्वरा। इस प्रलोभन में मत डालो भगवान मुझे कि मैं वरदान मांगू, फिर यही मांगूंगा, फिर ऐसे ही असुर कुल में जन्म होगा और ऐसे ही माता पिता के साथ संग होगा। क्या करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। तत्संग भीतो निर्वीणो विमुक्षस्ताम उपाश्रिता। तुम्हारी उपासना करके अगर मोक्ष प्राप्त होता है तो मुझे दे दो, बाकी कुछ नहीं। भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए। देखना चाहता था कि तेरे को लोभ आया कि नहीं आया। होता है कभी कभी ना, कोई कहे, किसी के पास जाओ, कहता तूने बहुत अच्छा काम किया, बोल क्या दे दूं, और उस पर लोभ में आकर के अगर ज़्यादा बोल दिया तो समझ जाता है ये लोभी है, इसका कल्याण नहीं होगा। और शांत रहो तो देखो क्या मजा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने क्या कहा उनसे, वृंदावन सागर सारंगा देश नैकांतिनो में मया त्वजाशिषा आशासते मुक्तचये भवद्विधा अथापि मन्नन्तरमेप्यदत्र अथापि मन्नन्तरमेप्यदुत्वा आशासते पुत्रचये मनुवृता। ऐ पुत्र, तुम्हारे जैसे जो भक्त होते हैं वो मुझसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो कुछ नहीं मांगते हैं, और वो एकांत में रह करके सिर्फ मुझे याद करते हैं। तूने जिस प्रकार मेरा ध्यान किया, आज मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे को बोले न बोले, पर मैं जो बोलता हूँ वही होगा। नैकांतिनो में मया त्वजाशिषा आशासते मुत्रचये भवद्विधा। फिर भी आदेश देता हूँ, अथापि मन्वन्तरमेप्यदत्र दैत्येश्वराणां ननुभुञ्ज भोगम्। एक मन्वंतर तक, जब तक एक मनु का राज्य समाप्त होता है तब तक तुम इस पृथ्वी का भोग करोगे। सतयुग जाएगा, त्रेता जाएगा, द्वापर जाएगा, कलयुग जाएगा, ऐसे चारों युग के बाद में तब एक मनंतर होगा। इस मनंतर में तुम्हारा राज्य रहेगा, तुम दैत्यों के राजा बनोगे। कथा मदीया जुषमाणा प्रियस्तौ अवश्य मामेत्तनिमन्तमेकौ। जितना मेरी कथाएं हैं, मरने के बाद भी, युग व्यतीत होने के बाद भी ये कथाएं संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगी और लोग इनको अवैध करें। अब रही बात तुम्हारी, तुम चाहते हो कि मैं वैकुंठ आऊं, उसके लिए तुम्हें जितने मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं, अपने कर्मों का भोग उनको भोग नहीं भोगेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेश मुक्तबन्धः। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं। पुण्यों का भोग तब भोगोगे जब पहले पापों का फल भोगोगे। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा। और जब समय आएगा मृत्यु का, तो मृत्यु भी आ जाएगी, शरीर भी छूटेगा, पर
जब सब कुछ भोग दिया है, पाप भोग दिए हैं, पुण्य भोग दिए हैं, तो कीर्ति विशुद्धं शुरलोक गीता बिताय मामेश मुक्त बंध। तुम बंधनों से मुक्त होकर मेरे बैकुंठ लोक क्यों आयोगे, और तुम्हारे पीछे पूरे संसार में तुम्हारी कीर्ति का गुंजान देवता करेंगे। इतनी बढ़िया शुभ दिया नरसिंह भगवान ने। देखो, जब कभी चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी के दिन अगर नरसिंह भगवान का कोई मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो भगवान विष्णु का मंदिर हो, उस मंदिर में जा करके भगवान के चरणों में एक पत्ता तुलसी जरूर चढ़ाओ। इतना जल्दी काम बनेगा कि पूछो मत। वहाँ इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि वहाँ पिठाएँ लगाओ, कि वहाँ अक्षत चढ़ाओ, कि भोग लगाओ, नहीं कुछ है। एक पत्ता, वो भी कैसा, तुलसी को जब तोड़ते हो तो मंजी एक शनिवार रविवार को और शुक्रवार को नहीं तोड़ना, और बाकी किसी दिन भी तोड़ो तो ऐसा समझो उसमें 2 पत्ते रह जाएं और मिंजरी रह जाए। बिना मिंजरी के भगवान स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार यहाँ देखो, ये मंजरी है, ये पत्ते हैं तुलसी के, इनको भगवान को अर्पण कर दो। फिर देखो परमात्मा का, ये खास करके चतुर्दशी है। पूर्णिमा का भी उतना वो नहीं है जितना चतुर्दशी को है, क्योंकि चतुर्दशी भगवान नरसिंह की है। जो लोग कल्याण चाहते हो भगवान की ये पूजा, नरसिंह चतुर्दशी भी आती है, जेठ महीने आएगी अभी, पर ये पूजा का विधान बता। इस प्रकार भगवान नरसिंह जो थे, प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके, और उसके बाद में वो सब देवताओं को देखते देखते वैकुंठ को चले गए और प्रहलाद का राज्य हुए। महाराज सुखदेव जी के पास में बैठे हुए राजा परीक्षित ने पूछा कि आपकी जो ये भक्त वत्सली आपने सुनाई, इसने मेरा मन मोह दिया। महाराज, क्या ये कुल यहीं पे समाप्त हो गया कि आगे चला? बोले ये आगे चला और बड़ी अच्छे राजा इसमें हुए। बताते ले, उनके विरोचन पुत्र हुए। प्रहलाद जी का वंश था। विरोचन को देवताओं ने ठग दिया, उन्होंने अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया, और विरोचन के बाद में उस वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे राजा हुए। उसी वंश में उनके पुत्र बड़े हुए, वह महात्मा बलि हुए। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये मैं बाद में सुनूंगा, पहले ये बताओ, ज्ञानवान तो अपने ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर देता है, जिसको ज्ञान है, या किसी को ज्ञान दे करके मानव शरीर में वो मुक्त हो जाता है। पर पहले ये तो बताओ, कोई जानवर, कोई अशक्त, कोई अज्ञानी ये भी तरते हैं? कहा तरते क्यों नहीं? बताते हैं, गिरिराज पर्वत पर एक हाथी रहा करता था। विशाल काय, 10,000 हाथियों की ताकत अकेले भी थी उसकी, और उसके चारों तरफ तब छोटे छोटे हाथियों के बच्चे, हाथी, हथनियाँ, सारा जंगल पे उसका राज्य था। उसको देख करके ये सारे के सारे जानवर भाग जाते थे, शेर है, बाघ है। एक दफे क्या हुआ, संकट सब पे आता है, वो हाथी पे भी संकट आ गया। कैसा संकट आया? प्यास लगी, और अभिमानी तो था, बहुत अभिमानी था, क्योंकि ताकत जो थी। उसे सबसे कहा अपने साथियों को, चलो आज सरोवर में चलते हैं, और सरोवर की तरफ बढ़ गए। वो सरोवर में जाकर स्नान करने की भांति सरोवर में उतर पड़े, और जहाँ सरोवर में उतरे वहाँ उनके साथ में छोटे छोटे हाथी भी उतर पड़े। देखते हैं क्या करते हैं। हाथियों का झुंड लेकर के उतरने को तो उतरते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी पी रहे हैं, सूंड से पानी भर के एक दूसरे पर गिरा रहा है। पर जब काल आता है तो ऐसा आता है। हाथी पानी पी रहा था, अचानक ऐसा लगा उसका पांव किसी चीज में फंस गया। हाथी ने झटका तो मारा, लेकिन छूटा नहीं पांव। नीचे देखता है तो मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ा और ज्यादा से ज्यादा खींचने लगा अपनी तरफ। हाथी पे बड़ी भारी ताकत थी, उसने भी झटका मारा और सब हाथियों को लेके बाहर आ गए।
बाहर ऊपर नहीं चढ़ सका, किनारे तक तो आया, पर मगरमच्छ पानी का जीव, उसने फिर खींचा, अब खींचातानी हुई। कितने ही वर्ष बीत गया, लेकिन दूसरा छूटता नहीं है। महाराज बहुत परेशान हो गए, कहाँ जाए कहाँ जाए। अब जब मुसीबत आती है, एक बात याद रखिए, मुसीबत के समय में पहले अपने भागते हैं। कहीं पैसा मांगने को तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ मांगने के हिसाब से तो नहीं आ रहा है, भाग जाओ यहाँ से, धोरे ही मत पड़ो। जब सब भागने लगे, हाथी ने देखा जिनकी मैंने रक्षा की वो सब भाग गए। बड़े बड़े हाथी भी भाग गए, छोड़ाने का नाम नहीं, भाग गए। अब छोटे छोटे बच्चे अपने सूट को लगा के खींच रहे थे, ये कहाँ खींचे। 10,000 हाथियों को जिस पे ताकत थी, उस आदमी को एक बड़े पत्थर को एक छोटे सा बच्चा कैसे उठाएगा। वो बाहर भीतर कर रहे हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सके मगरमच्छ के। जब मगरमच्छ ने उनको चारों तरफ से दबोच दिया, समझ में आ गया क्या नहीं जाएगा, ये कहाँ जाऊं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आज मैं भगवान के शरण जाता हूं, शायद है कि बजा दे। भगवान से प्रार्थना करता है। कभी हाथी ने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं था, लेकिन जब आपत्ति पे फंस गया, कोई आज बचाने वाला नहीं, तब उसे भगवान की याद आई, ये करुणामय परमात्मा के अलावा कोई नहीं। पहले मैं एक श्लोक सुनाता हूँ, फिर भजन फिर श्लोक आएगा। देखने लगा चारों तरफ, नमामि मे ज्ञातया आतुरं गजा, कुतः करेण्यां प्रभवन्तु मोचितुम्, ग्राह्येण पाशेन विवर्त्यावृतो, अहं च तं यामि परमपरायणो। परमपरायण परमात्मा के अलावा कोई बचाने वाला नहीं। यकस्य नेशो बलिनोन्दकोरगा, कहाँ जाऊं मैं। प्रचंड वेगात् अविधावतो भृतो, बीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, मृत्यो प्रधावत्तरणं तमीमहि। ये जो मगरमच्छ ने मेरा पांव पकड़ लिया है, मगरमच्छ नहीं, स्वयं काल की फांसी है, मैं बच नहीं सकता हूँ। कोई बचाने वाला अगर है तो भगवान नारायण है, कोई नहीं। अब हाथी भगवान की स्तुति करने लगे।
नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। ये अखिल कारण समस्त कारणों के भी कारण हे पर ब्रह्म परमात्मा हम तेरी शरण में हैं, ये रक्षा करो। जैसे सारी नदियां सारे जल थल तेरे में मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं और समुद्र विलय की तरफ चल करके भी वहीं का वहाँ रहता है, तुम में भी पूरे संसार के प्राणी आकर के विलय हो जाते हैं। वो आपका अद्भुत नाम कैसा है? गुणारण्य क्षच दुष्प्रपाय तच्छोभ विस्फूर्चित मानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। कैसा है देखो, गुणा अरणी, अरणी कहते हैं लकड़ियों को, लकड़ियों के अंदर आग समय